जोहार दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग फिर से देखते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस के लिए झारखंड जीके से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, इसलिए समय को न गवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि झारखंड की ग्राम भागीरथी योजना किससे संबंधित है? पहला है ग्रामीण रोजगार, दूसरा है ग्रामीण शिक्षा, तीसरा है सिंचाई, चौथा है वनीकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंचाई। एक योजना झारखंड सरकार द्वारा चलाया जा रहा है जिसका नाम है ग्राम भागीरथी योजना, जो कि सिंचाई से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आधुनिक सतबरवा के निकट पलामू के निचले किले को किस शासक ने बनवाया था? पहला है प्रताप राय, दूसरा है द्रिकपाल राय, तीसरा है मेदिनी राय, चौथा है रुद्र राय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेदिनी राय। और मेदिनी राय की बात किया जाए तो मेदिनी राय के नाम पर ही उस शहर का नाम अभी मेदिनी नगर है। और मेदिनी राय चेरो वंश के शासक थे और इनके कार्यकाल की बात किया जाए तो इनका कार्यकाल था आपका 1658 से लेके 1674 तक। और अगर पलामू जिला की बात किया जाए तो पलामू जिला बना है आपका 1 जनवरी 1892 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि संथाल परगना क्षेत्र में संवाद की प्राथमिक भाषा कौन सी है? पहला है संथाल, दूसरा है माल्टो, तीसरा है अंगिका, चौथा है कुड़ुख भाषा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंगिका भाषा। संथाल परगना में संवाद की प्राथमिक भाषा अंगिका है। अगर संथाल की बात किया जाए तो संथाल लोग संथाली भाषा बोलते हैं, जिसकी लिपि ओल चिकी लिपि है, जिसका आविष्कार रघुनाथ मुर्मू ने 1941 ईस्वी में किया है। और संथाल लोग जो हैं झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। माल्टो भाषा की बात किया जाए तो माल्टो भाषा द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है और सौरिया पहाड़िया के लोग माल्टो भाषा बोलते हैं। और कुड़ुख भाषा जो है, कुड़ुख भाषा उरांव लोग बोलते हैं और ये कुड़ुख भाषा भी द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और कुड़ुख जो है उरांव जो है झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी बड़ी जनसंख्या है। और इनकी लिपि का बात किया जाए, कुड़ुख लिपि का हाँ, कुड़ुख भाषा की लिपि की बात किया जाए तो इसका लिपि का नाम है तोलोंगसिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड में किस कंपनी में बछेंद्री पाल काम करती है? पहला है बोकारो स्टील प्लांट, दूसरा है टिस्को कंपनी और तीसरा है चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टिस्को कंपनी। बछेंद्री पाल जो पर्वतारोही हैं वो टिस्को कंपनी में काम करती है और टिस्को कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदजी नसरवान जी टाटा के द्वारा किया गया है। कहाँ पर? खरकई और स्वर्णरेखा नदी के संगम में। आज उस स्थान को टाटा भी बोलते हैं, उस स्थान को जमशेदपुर भी बोलते हैं, जो कि उन्हीं के नाम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आरण्यक अधिकार उपन्यास जो मुंडा विद्रोह पर आधारित है, यह किस भाषा में लिखा गया है? पहला है तमिल भाषा, दूसरा है अंग्रेजी भाषा, तीसरा है हिंदी भाषा, चौथा बंगला भाषा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगला भाषा। तो अरण्य अधिकार एक उपन्यास है जो कि मुंडा विद्रोह पर आधारित है। इस किताब को बंगला भाषा में लिखा गया है और इसको लिखने वाली एक महिला है जिनका नाम है महाश्वेता देवी और इनको 1979 ईस्वी में बंगला भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। और बात किया जाए बिरसा मुंडा का, तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था और इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और इनकी माता का नाम करमी था। और इन्हीं के हैप्पी बर्थडे 15 नवंबर के दिन पर ही झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कितने राज्य झारखंड से सीमा बनाते हैं? पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 6। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। तो जैसे आपको पता है कि झारखंड जो है बिहार से अलग करके बनाया गया है 18 जिला के साथ। ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग राज्य बनता है। तो झारखंड जो है, झारखंड का नक्शा चतुर्भुजाकार है। इसके उत्तर में आपका बिहार है और
पूरब में बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल है, और इसके पश्चिम में है छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है, और इसके दक्षिण में उड़ीसा है। ये आपको याद रखना है। तो झारखंड से पूरे 5 राज्य जो हैं सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है कि तोपचांची अभयारण्य कहाँ स्थित है? पहला है धनबाद, दूसरा है सिंहभूम, तीसरा है दुमका, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनबाद। धनबाद में तोपचांची अभयारण्य स्थित है। अगर बात किया जाए धनबाद जिला की, तो धनबाद जिला बना है 1956 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड में कौन सा वन क्षेत्र सबसे अधिक संरक्षित वन क्षेत्र है? पहला है धालभूम, दूसरा है सारंडा, तीसरा है कोल्हान, चौथा है पलामू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारंडा वन। और सारंडा वन आपका पश्चिमी सिंहभूम जिला में आता है, और पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी का। यहाँ जिक्र है संरक्षित वन। संरक्षित वन ऐसे वन को कहते हैं जहाँ पर लकड़ी चुनना, लकड़ी काटना, ये सब वर्जित रहता है, वहाँ ये सब मनाही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि झारखंड के किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है चाईबासा, चौथा है राजमहल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजमहल। राजमहल के क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी कपास के लिए सबसे बेहतर होता है। अब ये राजमहल का क्षेत्र की बात किया जाए तो राजमहल क्षेत्र आपका साहेबगंज जिला में है। साहेबगंज जिला में है। और साहेबगंज जिला कब बना है? 1983 ईस्वी में जिला बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 1914 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? पहला है मुंडा विद्रोह, दूसरा है खरवार आंदोलन, तीसरा है तमाड़ आंदोलन, चौथा है टाना भगत आंदोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाना भगत आंदोलन। और टाना भगत आंदोलन का नेतृत्वकर्ता का नाम था जतरा भगत। जतरा भगत। अब जतरा भगत का जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को हुआ था। कहाँ? गुमला जिला के बिशुनपुर थाना के चिंगरी नवाटोली गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्न में से कौन सा विद्रोह सिद्धू कान्हू से संबंधित है? पहला है संथाल क्रांति 1855, दूसरा है कोल विद्रोह 1820, तीसरा है मुंडा विद्रोह, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संथाल क्रांति, जो कि 1855-56 में हुआ था। इस क्रांति को हूल क्रांति या हूल आंदोलन भी बोला जाता है, क्योंकि क्रांतिकारी लोग अपना जोश जुनून बनाए रखने के लिए हूल हूल का आवाज लगाते थे, इसलिए इस क्रांति को हूल आंदोलन भी कहा जाता है। और इसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू और उनके और 2 भाई चांद भैरव तथा उनकी 2 बहन फूलो झानो ने मिलकर किया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? पहला है गढ़वा, दूसरा है लातेहार, तीसरा है गुमला, चौथा है सिमडेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गढ़वा जिला। गढ़वा जिला झारखंड का ऐसा जिला है जो 3 राज्यों से सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार से। और बात किया जाए कि गढ़वा जिला कब बना, तो गढ़वा जिला बना है 1991 ईस्वी में। ठीक है। और लातेहार जिला बना है आपका 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। और गुमला जिला बना है आपका 1983 ईस्वी में। और सिमडेगा जिला बना है आपका 2001 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झूमर, पाइका, नटुआ और अग्नि सभी प्रकार हैं। पहला है गीतों के, दूसरा है भाषाओं के, तीसरा है नृत्यों के, चौथा है लिपि के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नृत्यों के। झारखंड का जो झूमर, पाइका, नटुआ और अग्नि क्या है? नृत्य है। जिसमें अगर बात किया जाए तो झूमर नृत्य मुख्य 2 प्रकार का होता है, जनानी झूमर, मर्दानी झूमर। और पाइका नृत्य की बात किया जाए तो पाइका नृत्य एक ऐसा नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है, जिसमें पुरुष लोग क्या करते हैं, सैनिक वेश धारण करके ओजपूर्ण तरीके से
नृत्य करते हैं। नटुआ भी क्या है? नटुआ भी पुरुष प्रधान नृत्य है, जिसमें पुरुष जो है महिला वस्त्र पहन के नृत्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है कि निम्न में से किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? पहला है पलामू, दूसरा है खूंटी, तीसरा है धनबाद, चौथा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांची। कर्क रेखा रांची जिला से होके गुजरता है। अगर बात किया जाए कर्क रेखा की पूरे भारत में, तो 8 राज्यों से होके गुजरता है। कौन-कौन? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये आपको याद रखना है। और रांची की बात किया जाए तो रांची रांची जिला बना है कब? 1899 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? पहला है लोध जलप्रपात, दूसरा है घाघरी जलप्रपात, तीसरा है हुंडरू जलप्रपात और चौथा है दसम जलप्रपात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोध जलप्रपात। लोध जलप्रपात को ही बूढ़ा घाघ भी बोलते हैं और ये बूढ़ा नदी पर स्थित है। और बूढ़ा नदी जो है उत्तरी कोयल का सहायक नदी है, जो कि आपका लातेहार जिला में स्थित है। और इस हुंडरू जलप्रपात की बात किया जाए तो हुंडरू जलप्रपात जो है आपका स्वर्ण रेखा नदी में है और स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल नगड़ी रानीचुआ है, जो कि रांची में स्थित है। ये भी याद रखना है। और दसम जलप्रपात कांची नदी में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है कि कोनार सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? पहला है देवघर, दूसरा है पलामू, तीसरा है जामताड़ा, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग। कोनार सिंचाई परियोजना हजारीबाग जिले में स्थित है, जो कि यह दामोदर घाटी निगम के अंतर्गत आता है। यह कोनार नदी पर है और कोनार दामोदर नदी की सहायक नदी है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि बिरसा मुंडा की जन्म जयंती कौन सी है? पहला है 15 अप्रैल, दूसरा है 15 जुलाई, तीसरा है 15 अगस्त, चौथा है 15 नवंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 नवंबर। तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। इसके पिताजी का नाम सुगना मुंडा और माँ का करमी देवी है। और कहाँ हुआ था? खूंटी के उलीहातू में हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात कहा जाए तो ये मृत्यु हुआ था 9 जून 1900 ईस्वी को। मात्र ये 25 साल की जिंदगी जिए थे। और इसके मौत का कारण सरकारी दस्तावेज के हिसाब से हैजा बताया गया था, जो कि रांची के सेंट्रल जेल में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि माइका खान पाया जाता है। पहला है जमशेदपुर, दूसरा है कोडरमा, तीसरा है धनबाद, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोडरमा। कोडरमा में माइका अर्थात अभ्रक पाया जाता है। कोडरमा और गिरिडीह झारखंड में 2 जिला में मुख्य रूप से अभ्रक पाया जाता है, इसलिए झारखंड में कोडरमा को अभ्रक अभ्रक की राजधानी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पहला है लातेहार, दूसरा है धनबाद, तीसरा है लोहरदगा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लातेहार। और लातेहार जिला कब बना है? 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। और यहाँ बात किया जाए कि ये जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें जो है भारत सरकार द्वारा यहाँ पर बाघ परियोजना चलाया जा रहा है। ये भी आपको याद रखना है। यह झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि कौन सी फसल झारखंड की मुख्य खाद्यान्न है? पहला है गेहूं, दूसरा है चावल, तीसरा है बाजरा, चौथा है दलहन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चावल। झारखंड में चावल मुख्य रूप से खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये झारखंड का मुख्य खाद्यान्न फसल है, जो कि फसल का लगभग 80% भाग में चावल का उत्पादन
किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि डोमकच क्या है? एक तरह का चित्रकारी, एक प्रकार का त्योहार, एक जनजाति समूह, एक प्रकार का लोकगीत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक प्रकार का लोकगीत। अब डोमकच के बारे में आपको बता देते हैं कि डोम मतलब डमरू होता है, कच मतलब बाल, यानी कि डमरू के जैसे बाल बना के जो नृत्य किया जाता है इसमें डोमकच। डोमकच क्या है कि लोकगीत भी है और एक प्रकार का नृत्य भी है, जो कि आपका झारखंड में जब दूल्हा बारात लेके चला जाता है तो घर में जो महिलाएं बच जाती है, वो लोग अकेले रहती है, तो घर का रखवाली करने के लिए रात भर वे लोग महिलाएं जो है क्या है पुरुष वस्त्र धारण करके रात भर नाच गान करता है, उसी को डोमकच कहा जाता है, जिसमें पुरुषों का भाग लेना वर्जित होता है। लेकिन आजकल कहीं कहीं पुरुष भी इसमें शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि झारखंड में वंशीधर मंदिर किस जिले में है? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है गढ़वा, चौथा है पलामू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गढ़वा में। गढ़वा में भी कहाँ? नगर उंटारी में। और इस मंदिर का निर्माण कब हुआ है? 1885 ईस्वी में। ये किस चीज़ का मंदिर है? यहाँ पर भगवान कृष्ण का मंदिर है। और इसका निर्माण का बात किया जाए तो इसकी निर्माण किया गया है शिवमणि शिवमणि देवी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की श्रेणी में आती है? पहला है मुंडारी, दूसरा है कन्नड़ भाषा, तीसरा है संथाली, चौथा है हिंदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्नड़। कन्नड़ भाषा द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आता है। और झारखंड की लोकल भाषा की बात किया जाए तो झारखंड में मालतो और कुड़ुख भाषा क्या है? द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, जो कि माल्टो आपका सौरिया पहाड़िया के द्वारा बोला जाता है और कुड़ुक उरांव के द्वारा बोला जाता है। यह संथाली भाषा है, तो संथाली भाषा का लिपि क्या है? ओल चिकी लिपि है, जो कि पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा 1941 ईस्वी में आविष्कार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सीएनटी एक्ट कब पारित हुआ था? पहला है 1930, दूसरा है 1918, तीसरा है 1932, चौथा है 1908। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1908। 1908 में सीएनटी एक्ट पारित किया गया था। सीएनटी एक्ट का पूरा नाम है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। इसमें कुल 271 धाराएं पाया जाता है। ये जमीन से संबंधित एक कानून है, ठीक है। चलिए, जो कि आपका छोटा नागपुर क्षेत्र पर ये लागू होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय फल फूल रहा था? पहला है हीनयान, दूसरा है ब्रजयान, और तीसरा ए और बी दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रजयान। अब यहाँ पर बात हुआ है बौद्ध धर्म का, तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, कहाँ? लुम्बिनी, जो कि वर्तमान नेपाल पड़ता है। और इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में, कुशीनगर में, जो कि भारत में है। और ये जब भी गौतम बुद्ध का जिक्र होता है तो ये जरूर पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहले कहाँ उपदेश दिया था? तो इन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया था कहाँ? सारनाथ में। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाँ, आज का क्वेश्चन समाप्त हो गया है, तो आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपके पास आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।